अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ चेक। कि अगर किसी शख्स ने आपको कोई चेक दिया है, आपने किसी शख्स को कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट दिया है, उस पर के अगेंस्ट उसने आपको कोई पेमेंट करनी है, वो आपको कुछ चेक देता है, वो चेक जो है रिटर्न हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से। कोई अकाउंट में पेमेंट नहीं है या पेमेंट होल्ड हुई हुई है, तो आप उसके बाद जो है अपनी पेमेंट कैसे रिकवर कर सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी से चेक लें तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें कि चेक पर नाम दुरुस्त होना चाहिए, उसे लाजमी चेक करें। डेट चेक करें लाजमी। उसके अलावा अमाउंट चेक करें कि फ़िगर और इनवर्ड्स जो हैं वो एक जैसी हैं या नहीं है, सेम हैं। उसके अलावा सिग्नेचर लाजमी चेक करें। अब बात करते हैं, अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो रिटर्न हो गया, तो सबसे पहले उस शख्स को आप एक नोटिस या कोई वार्निंग लेटर भेजें, जिसमें आप जो है डिटेल्स बताएं पेमेंट की कि किस चीज़ की पेमेंट थी, और आपको उसमें चेक नंबर जो उस शख्स ने आपको दिया है, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ये मेंशन करें, और चेक जो रिटर्न हुआ है उसका रीज़न उसमें बयान करें कि चेक क्यों रिटर्न हुआ है। और वो जो है आप बाय पोस्ट या कुरियर के ज़रिए भेजें, ताकि आपको पता चल सके कि किसने जो है वो लेटर रिसीव किया है या रिसीव नहीं किया, रिटर्न हो गया लेटर। और उसमें आप जो है उस नोटिस में या वार्निंग लेटर में उस शख्स को कुछ दिन का टाइम दें कि इतने दिन के अंदर अंदर आप मेरी पेमेंट क्लियर करें, वरना आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर वो शख्स आपकी पेमेंट जो है नहीं करता, तो उसके बाद आपके पास रास्ता है कि आप उसके ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर दर्ज करवाएं। अब आप एफ़आईआर जब दर्ज करवाएंगे तो उसमें आप उसके जो डिटेल्स ऑफ पेमेंट बताएंगे, और उसके अलावा जो चेक है उसके कॉपीज़ देंगे कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। उसके अलावा आपने जो है इसकी भी डिटेल बताएंगे कि आपने जो एक वार्निंग लेटर भी भेजा था, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया, या जवाब दिया है तो साफ इनकार कर दिया पेमेंट करने से। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे तो 489F ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत आपकी जो है एफ़आईआर दर्ज कर ली जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखने से पहले हम ये देखते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है या डिले कर रहा है, तो उसके आप क्या प्रोसेस है। अगर कोई एसएचओ जो है आपके जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले आप उसके सीनियर ऑफिसर, जैसे अगर एसएचओ दर्ज नहीं कर रहा तो एसपी या एसएसपी को एप्लीकेशन देंगे, जिसमें आप पूरा डिटेल्स बताएंगे अपनी एप्लीकेशन में, और बताएंगे कि आपके एसएचओ जो है वो एप्लीकेशन दर्ज नहीं कर रहे, एफआईआर जो है दर्ज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हफ्ता 10 दिन वेट कीजिए। अगर वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आप एक 22 से 22B के तहत जो सेशन जज को एप्लीकेशन देंगे, जिसमें आप जो है डिटेल्स वगैरह बताएंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपका जो है वो चेक जो है डिसऑनर हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रही, आगे से बंदा इनकार कर रहा है आपको पेमेंट देने से। तो जज आपके जो है एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। अगर जज को लगेगा कि इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो जज जो है डायरेक्ट जो है एसएचओ को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर पास कर देंगे। अब अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, चाहे 22 के तहत दर्ज हो या ऐसे ही दर्ज हो जाए, उसके बाद लोग समझते हैं, और ऐसा होता भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है अगली पार्टी जो आपकी पेमेंट नहीं दे रही, वो डर कर आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बचने के लिए आपको उस वक्त पेमेंट कर देता है। ज़्यादातर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। लेकिन अगर फिर भी उसने आपकी पेमेंट नहीं की है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि उस एफआईआर की बेस पर आप एक सूट फाइल करेंगे रिकवरी ऑफ मनी का, और वो जो है ज़ाब्ता दीवानी के ऑर्डर 37 के तहत जो है सूट होगा। अब उसमें आप जो है पूरे फैक्ट्स वगैरह बयान करेंगे विद डेट्स कि कब आपने जो है प्रोडक्ट जो है सेल की या सर्विस जो अपनी दी हैं इस शख्स को, और कब पेमेंट का वादा था कि कब पेमेंट मिलेगी, और कब जो है चेक डिसऑनर हुआ, उसके बाद जो है एफआईआर कब दर्ज हुई। ये सारी चीज़ें आप अपने प्लांट में दर्ज करेंगे। और उसके अलावा लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके जो है सर्विसेज की जो अमाउंट थी वही, उसी के जो है रिकवरी के लिए आप प्रेयर में सिर्फ वही बयान करें। उसके अलावा जो आप अभी जो सूट फाइल कर रहे हैं, इसमें जो आपकी लीगल फ़ीस लगेगी, जो आप वकील को पेमेंट करेंगे, उसके अलावा जो कोर्ट फ़ीस होगी और जो अदर एक्सपेंसेस हैं, वो भी आप प्रेयर्स में मांग सकते हैं।